तो सभी को नमस्कार दोस्तों, राम राम। जय वीर तेजाजी की वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद में अपने लौटे हैं, बहुत दिन बीत चुके भाई। हम लास्ट में क्या पढ़ रहा, रोग पढ़ रहा, और रोगां के अंदर आप क्या पढ़ लियो, जीवाणुजनित रोग। जीवाणुजनित रोग हुआ कि आप पढ़ लिया। अब आप आगे का रोग मेटांगा, अलग अलग रोग आप पढ़ांगा, सारा रोग मेट दिया पढ़ांगा। तो आप पढ़ लियो पहला जीवाणुजनित रोग हुआ किसा किसा है। तो बिंग आप एक ट्रिक यूज करी, ट्रिक किसी जीएसटी पंडित का टिक्का क्या है, न्यू है। जीएसटी पंडित का टिक्का न्यू है। आप आके पढ़ी ट्रिक पढ़ी, ट्रिक के आधार पर आप एक एक रोग लेके चलांगा। तो बढ़िया तरीका आप रोग पढ़ांगा, टेंशन लेने की कठे भी जरूरत नहीं है। और रोगाओं बाहर आई थी अपनी पूरी जिम्मेवारी है कि प्रश्न आने की कोई भी संभावना वो नहीं। आप तो क्या करना है, सहयोग करना है। तो काफ़ी दिनों आया आप ताबड़तोड़ अपने क्लास ने शेयर कर दियो, और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो। चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बेस्ट अठाना बेस्ट मटेरियल मिलेगा और बेस्ट यहाँ पर पढ़ाई होगी। तो इसी के साथ सभी का स्वागत है दोस्तों। और पीछे की क्लास कैसी रही है उसका आप कमेंट करके रिव्यू भी दीजिएगा। तो देखिएगा हमने पहले क्या पढ़ा, जीवाणुजनित रोग। क्या पढ़े, रोग पढ़े। सबसे पहले आप क्या पढ़े, रोग पढ़े। रोग के एक प्रकार की व्याधि के वह व्याधि, यानी अपने शरीर के अंदर इसी कोई दशा जिका आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कौन कर सका नहीं, अपनी पूरी कैपेसिटी का उपयोग कौन कर सका, तो वो क्या कहलाते हैं, रोग कहलाते हैं। अब अपने क्या पढ़ेंगे, जीवाणुजनित रोगों के अंदर हमने पढ़ लिए थे कौन कौन से रोग होते हैं जीवाणुजनित। जैसे हैजा हो गया, कौन सा रोग है भाई, जीवाणुजनित रोग है। जीएसटी पंडित का टिक्का न्यू है। तो अस का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, हमने पढ़ा था। जी का अर्थ क्या हो गया, गोनेरिया। अब गोनेरिया किस रोग है, गोनेरिया जीवाणु हुआ है। हम पढ़े हैं सूक्ष्म जीव, कक्षा 8 में हमने कभी पढ़ा था, अरे कभी पढ़ो कोई टाइम जमाना के अंदर आप 8वीं क्लास के अंदर। तो 8वीं क्लास में पाठ नंबर 2 लाख तो नाम क्या हो, तो सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों से जो रोग होते हैं वो कौन से रोग होते हैं दोस्तों, संक्रामक रोग होते हैं। जो सूक्ष्म जीवों से रोग होते हैं वो गिफ्टेड रोग होते हैं। ये वह गिफ्ट का रोग, यानी एक दूसरे का गिफ्ट दीजिए, हाथ लगाता ही या एक दूसरे संपर्क में आता ही अपना हूँ दूसरे में लाग जाए, यानी एक प्रकार का गिफ्ट रोग हुआ है। तो हमने सूक्ष्म जीव जनित रोग पढ़े थे। सूक्ष्म जीवों के बारे में अपने को पता ही है कौन से होते हैं। जैसे एक तो हो गया जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं, कवक जिसे फंगस बोलते हैं, इसके बाद में प्रोटोजोआ वगैरह, ये सभी किस में आ जाते हैं, सूक्ष्म जीवों में आ जाते हैं। और एक होता वायरस। अब वायरस है ना तो आदमी ना लुगाई, यानी बीच बिचाड़ो है, तो भी यही है। तो वायरस जो होता है न तो भाई जीवाणु, न तो ये सजीव और न ही निर्जीव है। थोड़ा इसको कोई सूक्ष्म जीव मान लेते हैं, परंतु न तो ये सजीव और न निर्जीव, ये बीच का है। समझ आई बात, यानी योजक कड़ी है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। इसके अंदर सजीव के गुण होते हैं और निर्जीव के गुण होते हैं। सजीव के गुण कब होते हैं दोस्तों, रक्तदिंग में सजीव का गुण है जो अपने शरीर के अंदर है, तो इनमें गुण क्या भी सजीव का गुण है। यानी जो सजीव कोशिका के अंदर होता है तब इसमें गुण किसके होते हैं भाई, सजीव के होते हैं। निर्जीव के गुण कब होते हैं, जब ये अपनी कोशिका से बाहर निकल जाता है, तो कब इसके अंदर किसके गुण आ जाते हैं, निर्जीव के गुण आ जाते हैं। तो आप अंठाएगा वायरस झटा वह नहीं बैठा पंगो साफ करके छोड़ा है। जो कंप्यूटर में आ जाए तो कंप्यूटर को काम तमाम कर दिए, और मानव का शरीर में आ जाए तो मानव का शरीर को काम तमाम है कर दिया। जहाँ कोरोना वायरस कहीं काम तमाम कर दियो नहीं, तो वही बात है। आगे हम पढ़ेंगे अब जीवाणुजनित रोगों में पहला रोग कौन सा, तो श्री गणेश कर देते हैं अपने पहले रोग का। गणेश जी को नाम लेके स्टार्ट कर दिया। तो पहला रोग कौन सा भी, हैजा। कौन सा है, हैजा। कौन से रोग पढ़ रहे हैं भाई, जीवाणुजनित रोग। कौन से पढ़ रहे हैं, जीवाणुजनित रोग। आपको पता तो होना ही चाहिए। अब देखो ये प्रश्न पूछने का कई तरीका है। थाना क्वेश्चन दे देगो सीधो बिंग में 4 नाम दे देगो, 4 नाम हम दे देगो, निम्न में से जीवाणुजनित रोगों को बताइए। तो 3 तो थाने दे दिया विषाणुजनित या कवकजनित, और एक बांग में देखो जीवाणुजनित, अपन कन्फ्यूजन करने खातर है। तो एक रोग दे दियो जीवाणुजनित रोग। तो फिर आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा रोग है जीवाणुजनित है और कौन सा रोग है विषाणुजनित है। तो दोस्तों क्लास का आप ताबड़तोड़ शेयर कीजिएगा और आगे से आगे बढ़ाइएगा। क्लास अपनी शानदार और जानदार अपनी मातृभाषा में रहने वाली है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मातृभाषा का यूज़ करें, और अपनी बागड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अपने भाई बहन सारा समझ में आ जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश यहाँ करांगा बागड़ी में समझाने की। साथ में हिंदी का वर्ड भी यूज़ कराएं, इंग्लिश का वर्ड भी यूज़ कराएं। कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की भी हम यूज़ करेंगे, हिंदी की भी यूज़ करेंगे। तो आप अपनी देसी भाषा के अंदर कोशिश करांगा। तो देखिएगा हैजा, पहला रोग कौन सा, हैजा। कौन सा, हैजा। तो देखिएगा होता किससे, जैसे जीवाणुजनित। कौन सा, हैजा होता है किससे, जीवाणु से होता है। कौन से रोग पढ़ रहे हैं, संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग हमने पढ़ा था सजीवों से होते हैं। सजीवों में कौन आ गए भाई, जीवाणु भी आ गया, कवक भी आ गया, ये किस में आ गए, सजीवों में आ गए, प्रोटोजोआ भी आ गया। तो इनसे जो रोग होगा वो कौन सा होगा, संक्रामक। और संक्रामक रोग कौन से होते हैं दोस्तों, आपने कभी पढ़ा होगा, कभी कब, जब आप कोई क्लास में थे 8वीं 7वीं 6वीं में, 9वीं में 10वीं में, तो आपने पढ़ा होगा कि संक्रामक रोग कौन से होते हैं, जो एक दूसरे से फैलते हैं। यानी रोगी से स्वस्थ मनुष्य में जो रोग फैल जाए, हवा के द्वारा फैले, चाहे अपने किसके द्वारा फैले, छींक के द्वारा फैले,
तो एक दूसरे के संपर्क में आने से पहले तो ऐसे रोग कौन से होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। तो संक्रामक रोगों में हम सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं भाई, जीवाणुजनित रोग पढ़ रहे हैं। तो कौन से पढ़ रहे हैं भाई, आप बैक्टीरिया होने वाला रोग पढ़ना चाहिए। पहले है हैजा। तो हैजा के रोग कारक का नाम आपको कुछ 4-5 बातें अपन ध्यान रखनी है विशेष तौर। तो पहले तो अपन ठा होना चाहिए, हर एक रोग के अंदर रोग कारक को नाम ठा होना चाहिए भाई। के ठा होना चाहिए, रोग कारक को नाम, रोग कारक को नाम को बेरो अपन होना चाहिए। तो रोग कारक का नाम जो हैजा होता है उसके रोग कारक का नाम यानी उसके बैक्टीरिया का जीवाणु का नाम क्या होता है दोस्तों, तो नाम होता है विब्रिया कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। और हैजा ना आप इंग्लिश के अंदर कोलेरा भी बोला, क्या बोला, कोलेरा। तो हैजे को कोलेरा भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, कोलेरा। अरे भाइयों क्या बोलते हैं, कोलेरा बोलते हैं। किसको, हैजे को। तो हैजे को कोलेरा भी बोलते हैं। और इसका जो रोग कारक होता है, आपको अधिकांश रोगों का जो रोग कारक होगा वो उन रोगों के नाम के आधार पर समझ में आ जाएगा। समझ में आई क्या बात है, पहले पढ़ी के। तो जिसको अधिकांश रोग है वह रोग कारक का नाम अपन है रोग के आधार पर ही पता चल जाए। जी ना आप कोलेरा बोला तो कोलेरा का आधार पर देखो रोग कारक का पीछे नाम कोलेरा आगे नहीं, कोलेरी। तो कोलेरी अपन पता चलेगा कोलेरा। तो देखिएगा हैजा है, हैजा के रोग कारक का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरी है। इसका संक्रमण किससे होता है भी, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक रोग के रोग कारक का पता होना चाहिए। फिर इसका संक्रमण, संक्रमण का अर्थ क्या होता है, ये फैलता किससे है भी, किसके कारण अपने को ये रोग होता है भी। व्याधि की जड़ की, रोग की जड़ की घटुआ अपने वो होने लग रही है। तो भी जड़ को आप क्या कर लिया, निदान कर लिया। तो देखिएगा ये होता किससे, संक्रमण इसका किससे होता है भी, दूषित जल से। गंदो पानी आप पिया नहीं पीऊँ तो दूषित जल से। इसीलिए अपन किसो पानी पीना चाहिए, साफ पानी। किसो पानी पीना चाहिए भाई, साफ और ताज़ा शुद्ध पानी अपन पीना चाहिए। और इसीलिए जो जल के स्रोत होते हैं उनको गंदा नहीं करना चाहिए भी, उनको साफ सुथरा रखना चाहिए। तो होता किससे भी, दूषित जल से। और किससे होता है दोस्तों, दूषित भोजन से। हाँ, भोजन भी अपन साफ सुथरा और गर्म खाना चाहिए, टाइम टू टाइम भोजन करना चाहिए। तो दूषित जल और दूषित भोजन से होता है, दूषित है भोजन से। और किसके द्वारा होता है भी, घरेलू मक्खी के द्वारा। अब सारा रोगां की जड़ है मक्खी है नहीं, छोटी सी लागे, बाकी आ दिक्कत बहुत मोटी है अपने शरीर के अंदर, सब मोटी दिक्कत है। तो जो घरेलू मक्खी होती है आधे को बहुत जगह जा गया है, आप अंदाजों को लगा हर जगह अपन मिला, झटे भी आप उड़ जाओ, प्राइवेट जगह में उड़ जाए तो ये मक्खी अपन मिला है। तो मक्खी हर रोग की जड़ है। तो बठुआ प्रत्येक चीज़ का कीटाणु भेड़ा करके लिया हुआ है, आपने भोजन के ऊपर टेक दिया, बठुआ आप पेट में ले लिया। और पेट में जाए बाद में अपने शरीर में जाए बाद में फिर बेके उत्पन्न करा, रोग उत्पन्न करा। तो मक्खी है नहीं, छोटी मोटी नाम मान लियो आपने, पूरा शरीर ने खत्म कर सका है, पूरी व्याधि की जड़ है मक्खी। तो मक्खियों भी अपन बंच के रहना चाहिए। तो जो घरेलू मक्खी होती है ना, ये सैंड फ्लाई, घरेलू मक्खी, ये सभी रोग की कारक होती हैं। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पूरे इंसान को खत्म कर सकती है। छोटी सी मक्खी पूरे इंसान को खत्म कर सकती है अभी। तो घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी क्या है दोस्तों, घरेलू मक्खी। अरे मक्खी घराड़ी मक्खी देखी है नहीं, छोटी की काती मक्खी। तो घरेलू मक्खी ये क्या है, इन सभी रोग का कारक है। फिर है इसका लक्षण भी, कोई चीज़ का लक्षण तो अपन पता होना चाहिए नहीं, इंसान का जो लक्षण है ना, आप लक्षण के आधार पर पहचान लिया बिछाना तो है एक बुरु है। तो भी अपन रोग ने भी पहचानना पड़ेगा, क्या आधार पर, लक्षण के आधार पर, लक्षण के आधार पर पहचानना पड़ता है भी कौन सा रोग है। अपने को कैसा पता चलेगा भी हैजा हो गया, तो शुरुआती तौर पर हम क्या करेंगे भी, रोगी के लक्षण है देख करके पता चलाएंगे भी इसको क्या हो गया दोस्तों, हैजा हो गया। तो लक्षण क्या होते हैं दोस्तों इसके अंदर एक तो अपने को होगी उल्टी, क्या होगी, उल्टी आएगी। और साथ में दस्त, 11 नंबर गाड़ी चलेगी, दस्त। और साथ में और क्या दिक्कत हो सकती है दोस्तों, उल्टी और दस्त। और पानी की शरीर में क्या हो जाएगी, कमी। दस्त है पानी की कमी, शरीर के अंदर पानी की कमी होगी, क्योंकि बार बार आप दस्त लगेंगे आपके, तो दस्त लगने से शरीर के अंदर पानी की क्या हो जाएगी, कमी, यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पानी की कमी को क्या बोलते हैं दोस्तों, डिहाइड्रेशन। डी का अर्थ होता है कम, विज्ञान के अंदर डी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कम होता है। तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा अपने शरीर में, यानी पानी की कमी हो जाएगी। और कमी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज रीहाइड्रेशन, यानी ऐसा कुछ सप्लीमेंट अपने शरीर के अंदर यूज करेंगे जिससे अपने शरीर के अंदर पानी की कमी की क्या हो जाए, पूर्ति। तो आप ऐसे कोई पदार्थ लेंगा जिसको अपने शरीर में पानी की पूर्ति हो जाए। तो आप मेडिकल पर जावा और अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अपन मिले, क्या मिला, ORS को घोल, ORS को घोल मिला नहीं, एक पुड़ियो से दिया, पुड़िया ना पानी में घोड़ा और घोल के पी लिया। वो क्या करे, अपने शरीर में पानी की पूर्ति करे, जिससे दस्त से अपने क्या पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो देखिएगा पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी को अपने दोस्तों क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। डी का अर्थ होता है दोस्तों कम, और हाइड्रेशन आपको पता ही है क्या है? जल। तो जल की कमी किसके अंदर? शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इसका फिर हम क्या करेंगे? उपचार। अब रोग हो गया तो रोग ने मिटाना तो पड़ेगा नहीं, इसीलिए तो अपने क्या बढ़ रहे हैं? रोग बढ़ रहे हैं। तो रोग का क्या करेंगे? उपचार। तो उपचार करने के लिए हम क्या काम में लेंगे भाई? एक दवाई आती है, मैंने अभी बताया आपको, वो पुड़ियो, जिसको आपने घटे मिला हॉस्पिटल में और मेडिकल में मिला है, वो पुड़ियो आप काम में लिया। पुड़ियो नाम किया ORS, ORS का घोल। ORS की पुड़िया आती है, तो ORS का घोल अपने यूज़ में लेंगे। क्या लेंगे? ORS का घोल। अब ORS की है भाई, वो पूरा नाम क्या है? आप तो सीधे तो पढ़े कई बार ध्यान में को रहा कि क्यों आप सीधे जाके मेडिकल काम दे दे के ORS दे दे। तो कई बार क्या है कि जो पेपर वाला है वो अपन चेक कर लिया, अपने दिमाग ने चेक कर लिया कितो दिमाग अपन ठाइए दिमाग अपन कितो गए, तो वो कई बार पूछ लिया भी ORS को पूरा नाम की है, तो अपन सारा होशियार अपन ठाइए ORS को पूरा नाम की है, तो ORS को पूरा नाम पूछ लिया, तो अब आप आठ पढ़ लिया ORS को पूरा नाम। इतना दिन आप अगर ध्यान कौन दिया, आप तो पीण में ही ध्यान दी। तो ORS को पूरा नाम क्या होता है अभी? ओरल है रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका पूरा नाम क्या होता है? ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अर्थ होता है दोस्तों विलियन। और आपको पता है विलियन कैसे बनता है? दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने से क्या बनता है? विलियन बनता है। जैसे पानी है उसमें आपने नमक मिला दिया, क्या बन गया? विलियन है, बन गया। तो देखिएगा ORS का घोल अपने यूज में लेते हैं। ये क्या काम करेगा? पानी की कमी की पूर्ति करेगा शरीर के अंदर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ओरल। ओ का अर्थ हो गया ओरल। ओरल का अर्थ क्या हो गया? मुख से। और आप ORS का जो घोल होता है उसका यूज मुख से ही करते हैं ना, मुख से ही पीते हैं पानी। तो O का अर्थ हो गया ओरल यानी मुख। R का अर्थ हो गया रीहाइड्रेशन। रीहाइड्रेशन क्या हो गया दोस्तों? रीहाइड्रेशन। और S का अर्थ होता है सॉल्यूशन। क्या होता है? सॉल्यूशन। क्या होता है? सॉल्यूशन। तो ये अपना दोस्तों रोग है हेजा। हेजा के बारे में हमने पढ़ लिया। इसका उपचार क्या भी? ORS का घोल। ORS के घोल का पूरा नाम क्या है? ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। वो आप पहलो रोग मेट लियो, रोग हो बाद में रोग ना मेट भी लियो। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? जीवाणुजनित रोग। जीवाणुजनित रोग में पहलो रोग किसी भाई हेजो आयो, हेजा आया। हेजे को क्या बोलते हैं दोस्तों? कोलेरा बोलते हैं। हाँ, तो कोलेरा बोलते हैं। रोग कारक का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी। ये क्या है भाई? जीवाणु। ये क्या है? जीवाणु। विब्रियो कोलेरी क्या है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया है। ये एक बैक्टीरिया का नाम है। क्या है भी? जीवाणु या बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। अब देखिएगा आपको 4-5 पॉइंट याद रखने हैं रोग में, और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, ज़्यादा लंबी चौड़ी पंचायत को नहीं, अपन बस 4-5 पॉइंट याद रखना है। एक तो आपको रोग कारक का पता होना चाहिए, रोग होता किससे ये पता होना चाहिए, जीवाणु से कि वायरस से, कवक से, किससे होता है। फिर इसका संक्रमण कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए, स्प्रेड कैसे होता है अभी। फिर इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये रोग है। कई बार लक्षण पूछ लेते हैं, ज़्यादातर संभावना यहीं से आता है पुरुषन, ज़्यादा यहाँ तक आने की संभावना होती है। फिर इसका उपचार क्या होगा, कौन सी दवाई अपने इसके रोग के निदान के लिए हम यूज़ में लेंगे, रोग से बचने के लिए कौन सी दवाई हम यूज़ में लेंगे रोग को ख़त्म करने के लिए। तो ये दोस्तों अपना हो गया है। समझ में आया क्या? कमेंट करके बताइएगा। और क्लास को दोस्तों ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको चैनल सजाना चाहिए, क्लास सजानी चाहिए। थारो ही भाई है जी को प्रयास करना आ रहे, थारो भाई के प्रयास ने ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है, सहयोग करना पूरो थारे सहयोग में दोस्तों नई मंजिल आप प्राप्त कराना, सारा मिल बांट के प्राप्त कराना। तो नेक्स्ट अपने रोग कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? पहला रोग हमने निपटा लिया जिसका नाम क्या है? हेजा। हेजे को अपने क्या कर दिया? फिर निपटा दिया। अब नेक्स्ट जो अपना रोग रहेगा वो रहेगा दोस्तों टिब्बी। भयानक बीमारी है ये टिब्बी को क्या बोलते हैं दोस्तों? तपेदिक। इसका दूसरा नाम तपेदिक भी है दोस्तों। हाँ, दो नाम आपने याद रखने, तपेदिक भी इसको बोलते हैं, इसको ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस भी बोलते हैं क्योंकि इसके बैक्टीरिया का नाम होता है, तो तपेदिक भी बोलते हैं। समझ में आई क्या बात दोस्तों? तो सबसे पहले आपको पता ही है होता किससे? अभी जीवाणु से। किससे होता है दोस्तों? जीवाणु से। अरे वो क्यों है? व्याधि को कारक के जीवाणु है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रोग कारक का नाम। रोग कारक का नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? रोग कारक का नाम। ये व्याधि को जड़ घटा है, ये रोग को जड़ घटा है, तो रोग कारक को नाम किया दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम है ट्यूबरकुलोसिस। तो रोग कारक का नाम क्या दोस्तों? माइक्रोबैक्टीरियम है ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। और आगे बेसिलस, ये दोस्तों कुछ जीवाणुओं की प्रजातियां होती है, किसी को बेसिलस बोलते हैं, यानी जीवाणुओं की आकृति के आधार पर इनका नाम रखा जाता है। कोई छड़दार होता है, कोई बिंदु रूप का होता है, इस प्रकार है इनकी आकृति के आधार पर इनका नाम रखते हैं। तो देखिएगा रोग कारक कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। देखिएगा
मैंने क्या बोला, रोग के आधार पर ही आपको रोग कारक का नाम पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस है ना, और इधर टी का अर्थ भी क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। बी का अर्थ होता है बेसिलस, क्या होता है, बेसिलस होता है। तो देखिएगा आपको रोग कारक पहचानने में ज़्यादा दुविधा होगी नहीं, ज़्यादा थाने दुख कौन भोगना पड़ा है रोग कारक पहचानने में, क्योंकि रोग के अंदर ही रोग कारक का नाम छुपा हुआ होता है। नेक्स्ट देखिएगा इसका संक्रमण, अपने बताइए वही फेमस पॉइंट होने चाहिए। संक्रमण यानी ये फैलता किससे, अभी टीबी किससे फैलती है दोस्तों, संक्रमण किस कारण होती है दोस्तों, रोगी के छींक और खांसी के द्वारा। अब देखो कोई टीबी का रोगी है, वो अपने पास में होगा, जैसे वो छींकेगा या खांसी लेगा, तो खांसी लेने से उसके अंदर जो टीबी के जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो हवा में स्प्रेड करके अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, टीबी रोग से ग्रसित हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। तो देखिएगा इसका संक्रमण किसके द्वारा होती है, रोगी के छींक व खांसी के द्वारा, रोगी के छींक व खांसी के द्वारा होता है दोस्तों। लक्षण क्या है इसके, लक्षण क्या है, अभी आपको बताया, पहचानेंगे कैसे भी इसके लक्षण क्या है। लक्षण क्या है दोस्तों, तो लक्षण एक तो इसका क्या है दोस्तों, लगातार क्या आएगी, खांसी। अगर किसी व्यक्ति को लगातार काफ़ी टाइम से खांसी आ रही है दोस्तों, तो आपको जांच तो करवा ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये रोग ऐसा है, इससे आपको गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं, जिससे फेफड़े क्या हो जाते हैं दोस्तों, कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके लक्षण पड़ेंगे अपने, क्या पड़ेंगे, लक्षण। तो लक्षण क्या है दोस्तों, लगातार क्या आएगी, खांसी, लगातार खांसी आएगी, खांसी के साथ में दोस्तों बलगम आएगा, और बलगम के साथ में क्या आएगा, खून आएगा। तो लगातार खांसी, बलगम के साथ में क्या आएगा, खून, बलगम के साथ खून आएगा, बलगम आएगा, बलगम के साथ में खून आएगा। और वजन में क्या हो जाएगी दोस्तों, लगातार कमी, आपका वेट क्या हो जाएगा, अचानक से लॉस होने लगेगा, और आपका शरीर बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम पतला खंबे जैसा हो जाएगा। तो वजन में कमी, वजन में कमी, क्यों, रोग तो ठंडा है, मोटा मोटा आदमी ने थका दिया। तो देखिएगा वजन में क्या होगी, कमी होगी। बुखार का उतार चढ़ाव रहेगा। अब देखिए शरीर कमजोर हो जाएगा तो बुखार का उतार चढ़ाव रहेगा, बुखार का उतार चढ़ाव, ये दोस्तों इसके लक्षण। अब दोस्तों इसकी दवाई कौन सी होती है, तो टीबी में हम कौन सी दवाई यूज लेते हैं, दवाई, तो दवाई लेते हैं दोस्तों हम एंटीबायोटिक। कौन सी लेती हैं, एंटीबायोटिक, ऐसी दवाइयाँ लेते हैं। एंटीबायोटिक का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, प्रतिजैविक औषधियाँ। कौन सी औषधियाँ, प्रतिजैविक औषधियाँ। ये औषधियाँ ऐसी होती है जो किन से होती है, अभी सजीवों से जो रोग होते हैं, उन रोगों पर ये औषधियाँ क्या करती है दोस्तों, असर करती है। जैसे जीवाणुओं से अगर कोई रोग होता है तो उन जीवाणुओं के ऊपर जो औषधियाँ यूज लेंगे, उनके प्रति काम यानी उनके विपरीत काम करेगी, और उनको मारने का काम करेगी, या उनको कमज़ोर करने का काम करेगी, जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा, एक्टिव, और इस रोग से हमारे शरीर की क्या कर लेगा, रक्षा कर लेगा। तो ऐसी औषधियाँ होती है एंटीबायोटिक। नाम सुन रहे हो कि अपने घरे, और अपने घरे जुकाम सर्दी बुखार हो जाए, आप थैला भर भर के रखा जी का, मैं एमोक्सिलिन आपने नाम सुना होगा, अपने घरों में यूज़ भी करते हैं। सेफेक्सिम, यह भी आपने सुना होगा, इसको भी यूज़ करते हैं। एरिथ्रोमाइसिन आपने सुना होगा, इसका भी अपने यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जिनका हम सामान्य तौर पर जुकाम और बुखार के अंदर यूज़ करते हैं दोस्तों। और इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी अपने प्रतिजैविक औषधि ही है। तो ये अपने कुछ एंटीबायोटिक दवाई है जो किस में काम करती है, टीबी रोग के अंदर काम करती है। देखिएगा सबसे पहले टीबी रोग होता है किसी भी जीवाणु से होता है। रोग कारक का नाम क्या है, अरे इस व्याधि का जड़ का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस है। इसका संक्रमण रोगी के छींक व खांसी के द्वारा होगा। लक्षण क्या भी, लगातार खांसी आएगी, बलगम के साथ में खून आएगा, वजन में कमी होगी, बुखार का उतार चढ़ाव होगा। दवाई हम कौन सी लेंगे भाई, एंटीबायोटिक लेंगे। कौन सी लेंगे, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आपको बताइए अपने घरों में यूज़ में लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने को देता है 5 दिन 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक देता है, 550 mg 600 mg इस प्रकार से देता है ना, 250 mg 200 mg। तो एंटीबायोटिक्स अपने यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे दोस्तों, अब देखिएगा दवाई हमने ले ली तो इसका टिक्का भी आता है, तो टिक्के के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप इतना लिखिएगा। तो दोस्तों क्या लगे क्लास ना आप ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ दिए, शेयर कर दो, दवा अदब फैला दो, यहाँ लागणो चाहिए कि वाक्य में साइंस पढ़ना आनंद आए थे जिया कहो अभी भाषा में समझा दें, बस आप तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करनी है। यहाँ चैनल ने खूब फैला दियो, क्यों थारा छोटा भाई कोई प्रयास हो तो थारा सारा सहयोग रहेगो, तो आप बढ़िया मुकाम हासिल करा दोस्तों। और ज़्यादा दिन प्रतिदिन सुधार करने की कोशिश करूँगा।
थारा कमेंट है वे मेरे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अब देखिएगा दोस्तों, इस रोग के अंदर अपन क्या लगवाते हैं, टिक्का क्या लगवाते हैं दोस्तों, टिक्का। तो टिक्का आता है दोस्तों बीसीजी का, बीसीजी का टिक्का है वो हम टीबी रोग के अंदर लगवाते हैं दोस्तों। टिक्के का नाम है बीसीजी। तो बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, बेसिलस कोलमेट गुरीन। तो बीसीजी का पूरा नाम कई बार पूछ लेते हैं, बेसिलस है, आपने समस्या पैदा करने खातिर पूछा है, बेसिलस है कोलमेट गुरीन। आप समस्या उड़ रहा थोड़ी यहाँ, अरे आप तो समस्या उड़ रहा थोड़ी, आप हर समस्या अलग कर दिया। तो अपन ठा है बेसिलस कोलमेट गुरीन, क्यों नाम है, बीसीजी का नाम है, पूरा नाम है। और बीसीजी अड़ंगो किया है, और टिक्को है, क्या हो रहा है, टिब्बी है, रोग को टिक्को है, टिब्बी रोग ना वहीं खतरा पके लगा, बीसीजी को टिक्को लगवा जिगा टिब्बी वहाँ पके पालिया, निजात पालिया, बच जावा, समझ आई बात। फिर जांच इसकी, तो दोस्तों इसकी जांच करते हैं, उस जांच का नाम क्या है अभी हम पता लगाते हैं, जिससे अपने को कन्फर्म हो जाए भी टिब्बी है। तो जांच करते हैं, जांच का नाम क्या है दोस्तों, मोन्टेक्स टेस्ट। क्या नाम है, मोन्टेक्स टेस्ट, मोन्टेक्स, मोन्टेक्स टेस्ट, मोन्टेक्स जांच, मोन्टेक्स जांच, मोन्टेक्स टेस्ट बोलते हैं, जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा रोग हो गया, टिब्बी रोग हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, टिब्बी के जो रोगी होते हैं, रोगियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई जा रही है, भी इस रोग से निजात पाए। तो जो टिब्बी के रोगी होते हैं उनको 500 रुपये की तो सहायता दी जाती है, और साथ में निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती है। तो केंद्र सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है दोस्तों, टिब्बी के रोगियों को इस रोग से निजात पाने के लिए, सहायता करने के लिए और आर्थिक रूप से थोड़ी सहायता करने के लिए केंद्र सरकार का प्रयास है। भी ये रोगी है, खुद को अकेला नहीं समझे, तो इसके लिए एक डोट्स नाम का प्रोग्राम चलाया गया है। कौन सा प्रोग्राम, डोट्स प्रोग्राम चलाया गया है। तो देखिएगा, अब इससे हम संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे, नोट लगा करके लिखेंगे, अपने नोट लगा करके एक विशेष पॉइंट लिखेंगे। जो टिब्बी के रोगी होते हैं, तो टिब्बी के रोगी के उपचार के लिए, टिब्बी के रोगियों के उपचार के लिए जो सरकार है, सरकार के द्वारा डोट्स नामक प्रोग्राम चलाया गया है, के लिए सरकार के द्वारा डोट्स नामक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अडोट्स के व्याधि ने अब कंप्लीट रूप पड़ा, टेंशन ना लो, व्याधि सारी मेड़ दिया। तो देखिएगा, नाम प्रोग्राम है, चलाया जा रहा है, जिसके अंदर, इसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंतर्गत जो टिब्बी रोगी है, जिसके अंतर्गत टिब्बी के रोगियों को क्या करते हैं दोस्तों, टिब्बी के रोगियों को निःशुल्क दवाई क्या देते हैं, निःशुल्क दवाई, वह 6 महीने तक दोस्तों 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। दवाई वह 500 रुपये की, 500 रुपये की आर्थिक सहायता सहायता 6 महीने तक दी जाती है, 6 महीने तक दी जाती है। यह है दोस्तों टिब्बी की थोड़ी सी जानकारी। तो देखिएगा, टिब्बी के जो रोगी है उनके उपचार के लिए सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाया गया। डोट्स, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डोट्स किससे संबंधित है, तो टिब्बी से संबंधित है। इसके अंतर्गत 500 रुपये की आर्थिक सहायता और निःशुल्क दवाई रोगी को 6 महीने तक दी जाती है। किस प्रोग्राम के तहत दोस्तों, डोट्स के तहत। तो आप लिख सकते हैं, फिर अपने डोट्स का पूरा नाम पढ़ेंगे और थोड़ा सा 2-3 लाइनें रही है टिब्बी के अंदर, वो अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम 2 रोगों को निपटा देंगे, एक तो टिब्बी को और एक एजे को दोस्तों। लिख लिया हुआ दोस्तों, देखिएगा। अब देखिएगा, डोट्स, अपने डोट्स का पूरा नाम पढ़ते हैं, डोट्स का पूरा नाम पढ़ते हैं। डोट्स का डी का अर्थ होता है दोस्तों डायरेक्ट, क्या अर्थ होता है, डायरेक्ट, डायरेक्ट। ओ का अर्थ होता है ऑब्जर्वेशन, क्या अर्थ होता है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन है। टी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विद शॉर्ट कोर्स, विद शॉर्ट कोर्स। कोर्स ये क्या है दोस्तों? टीबी का इस डॉट्स प्रोग्राम का पूरा नाम है। देखिएगा जो डॉट्स है, डॉट्स का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विद शॉर्ट कोर्स। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो रोगी होता है उसका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है, अभी कहाँ तक इसमें सुधार है, कितना का सुधार है, क्या प्रोसेस चल रही है, क्या दवाई चल रही है, और कहाँ तक है रोगी के अंदर ट्रीटमेंट और ज़्यादा चलेगा। तो इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट विद शॉर्ट कोर्स, यानी अल्प अवधि के अंदर, कम समय के अंदर रोगी को टीबी के रोग से निजात दिलाने के लिए डॉट्स यानी रोगी का क्या किया जाता है? ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसका। समझ में आई क्या बात है? अब देखिएगा दोस्तों, एक फैक्ट है, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा टीबी कौन सी होती है? अभी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कांटा है, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा क्या चला है? बीड़ी चला है, सिगरेट चला है। तो आपको पता है बीड़ी और सिगरेट सबसे ज़्यादा असर कहाँ पे डालते हैं दोस्तों? अपने फेफड़ों के अंदर। कहाँ पे डालते हैं? फेफड़ों के अंदर डालते हैं। तो देखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी टीबी होती है दोस्तों? फेफड़ों की टीबी होती है। फेफड़ों की टीबी होती है। आपको पता ही है, अपना भारत में सारा ज़्यादा क्या चला है? बीड़ी सिगरेट चला है, होका चला है भाई। होका खींचा जोर क्या हो लगा है? फेफड़ा हो लगा है। तो फेफड़ा क्या हो जाए? कमज़ोर हो जाए। तो दोस्तों अपने शरीर के लिए क्या बहुत ही हानिकारक है। तो बीड़ी सिगरेट का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? अपने फेफड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं। और जैसे फेफड़े कमज़ोर हो जाएंगे तो एक दिन अपना जो फेफड़ा है यानी श्वसन तंत्र है वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। अपना सांस लेना भी क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। और स्थिति ऐसी हो जाएगी दोस्तों, लगातार खांसी आएगी, डैमेज हो जाएगा शरीर का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा डैमेज हो जाएगा। और अब हम क्या हो जाएंगे? असहाय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? असहाय हो जाएंगे, दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे। पानी का लोटो भी अपन चाहिए, दूसरा ने कहा भाई पानी का लोटो लिया, बैठा हो रहा एकदम। क्योंकि रोगी की हालत क्या होती है दोस्तों? बड़ी बुरी होती है। क्या होती है? बड़ी बुरी होती है। तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, अब नेक्स्ट एक लास्ट है, टीबी दिवस कब बनाया जाता है? अभी टीबी दिवस कब बनाया जाता है? टीबी की रोगियों, जो टीबी के रोगी है उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए क्या बनाया जाता है? टीबी दिवस कब बनाया जाता है दोस्तों? अवेयर करने के लिए, और लोगों को अवेयर करने के लिए, टीबी से अवेयर करने के लिए भी, ये रोग है ये आपके लिए बहुत ही क्या है? हानिकारक है। तो अवेयर करने के लिए टीबी दिवस मनाया जाता है। कब बनाया जाता है दोस्तों? एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है प्रश्न है ये। 24 मार्च को कब बनाया जाता है? 24 मार्च को टीबी दिवस बनाया जाता है। और भारत सरकार है ना दोस्तों, भारत सरकार ने देश को टीबी मुक्त करने के लिए लक्ष्य रखा है। 2025 तक क्या हो जाएगा? भारत टीबी मुक्त हो जाएगा, यानी इस सन तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार ने टीबी मुक्त देश, टीबी मुक्त देश है। तो देश होने का वर्ष कौन सा निर्धारित किया है भाई? 2025 है निर्धारित किया दोस्तों, निर्धारित है किया है 2025 निर्धारित किया है। सरकार भी ये प्रयास कर रही है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वो चरमरा जाएगी अगर उस देश के नागरिक क्या नहीं होंगे? स्वस्थ नहीं होंगे। अगर कोई देश है उसमें काम करने वाला बंदा अगर स्वस्थ नहीं होगा तो अपनी पूरी एनर्जी का उपयोग नहीं कर पाएगा, और एनर्जी का उपयोग नहीं कर पाएगा तो देखिएगा वो अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाएगा, और काम नहीं कर पाएगा तो उस देश की विकास के अंदर वो अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पाएगा, और पूर्ण योगदान नहीं दे पाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा दोस्तों? नुकसान होगा। इसीलिए सरकार भी ये प्रयास करती है, ये चाहती है कि देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? स्वस्थ हो, ज़्यादा से ज़्यादा युवा हों, और काम करने के लिए एनर्जेटिक हो, उत्साहवान हो। इसीलिए सरकार ने भी लक्ष्य निर्धारित किया, अभी 2025 तक अपने देश को क्या कर देंगे? टीबी से मुक्त कर देंगे। तो ये दोस्तों 2 रोग है, कौन से? एक तो हजार-1 टीबी। और आपको पता है कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, किसी भी पेपर है, अजय में रोगों संबंधित प्रश्न आवर आप रोगों ने इतना शानदार तरीकों पर पढ़ांगा कि एक भी प्रश्न जानने की संभावना को रहा, 12 जानने की संभावना को रहा। आपको तो बस क्या करना है? चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और आगे से आगे अपने चैनल को बढ़ाना है। तो दोस्तों इंग सागे साराना राम, जय वीर तेजा जी की, और सभी को राम, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय हो।